नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल मैं लोहारू के जुप्पा गांव में पहुंचा हूं और यहां पर पूरे गांव वासी निकल आए हैं। इन लोगों ने 100 साल जीने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाल ली है और ये देख सकते हैं किस तरीके से हर आदमी यहां पर आज प्रयासरत है कि 100 साल कैसे जिया जाए। इस गाँव ने प्रयास किया है, आप भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो जो है वो आप देखेंगे तो शायद आपको अचंभा होगा। खेतों की लावणी और काम छोड़ के लोग फिलहाल अपनी आयु को है वो लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज इन्होंने 251 जो है वो पौधे लगवाए हैं और इसमें मोस्टली त्रिवेणी में जो होते हैं पीपल हैं या फिर और दूसरे ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ज़रूरत होती है उनकी, या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि फ्रूट देंगे आने वाले वक्त में। और ये देखिए पूरा इलाका इन्होंने हरा भरा कर दिया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोरोना के दौरान लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और आपको अगर ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऑक्सीजन है, वो हवा है, वो वायु है। उसके बाद स्वच्छ और शुद्ध भोजन की बात आती है, रोटी कपड़ा मकान की बात आती है। तो आज फ़िलहाल जो ये त्रिवेणी बाबा आपको नज़र आ रहे हैं उसके साथ साथ पूरे ग्रामीणों से हम बात करेंगे, पूरे गाँव वासियों से बात करेंगे। 251 पौधे लगाए हैं और छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब शामिल हुए हैं। लोकराम हवलदार हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि पूरे गांव का ये आप एक कला है, इनकी एक आर्ट है जो जीवन जीने के लिए आपको प्रयासरत दिखाती है, लोगों को एक अच्छा मैसेज दिखाती हैं। फिलहाल क्या कहेंगे महाराज जी? आज तो एक कमाल कर दिया, 251 पौधे और 251 लोग ही शायद यहाँ पे खड़े होंगे लगाने वाले। आज सबसे बड़ी बात तो मैं पूरे गांव का, मैं तो हृदय से, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सन्यासी आदमी हूँ परंतु मैं किसी का दुख नहीं देखना चाहता। और सबसे बड़ी मेरी ये कमज़ोरी मानो चाहे कुछ भी मानो, मैं अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ को मैं आराध्य देवी मानता हूँ। पैसा धन दौलत मेरे लिए कुछ नहीं, परंतु ये सबसे बड़ी मैं धन्यवाद ये दर्शनानंद जी हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये क्या कहूँ, इनको संतोष हैं। ये मेरी माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर मानती हैं और इन्होंने ही ये प्रोग्राम किया 101 ये पीपल के पेड़ लगाने के लिए। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो और ये 101 पीपल के पेड़ मेरी आराध्य देवी माता सारा देवी के जन्मदिन पर इन्होंने लगाया चैत में। तो पूरे गांव का मैं हृदय से वो धन्यवाद करता हूँ और पूरे गांव की मंगल कामना करता हूं कि खुश रहे। और इसके लिए मैं मेरे बड़े भाई दर्शनानंद जी का और मेरे पुत्र समान लोकराम का और पूरे गांव का हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी से एक ही अपील करता हूं कि हमें एक ये पूरी दुनिया के मानचित्र पर लाना है जुप्पा कला गांव, और वो किस लिए आएगा? बरगद पीपल रूपी त्रिवेणी लगा करके पूरे गांव को आच्छादित करना है कि पूरे गांव को इसे ढकना है। आने वाली पीढ़ी, आने वाली प्राणी जाति आपका कृतज्ञ रहेगी, आपका आभारी रहेगी। इसी के साथ मैं पूरे ग्राम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कर। अच्छा, लोकराम जी हैं, इनसे बात करेंगे। लोकराम जी, क्या कुछ दिमाग में आया आपके कॉन्सेप्ट और इस तरीके से पूरा गांव ही निकल पड़ा है पेड़ पौधे लगाने के लिए? देखिए, आज ये गुरुजी हैं त्रिवेणी बाबा, वो हमारी दादी, उनका जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में कि विशेष रूप से यहाँ 101 तो पीपल के पौधे लगाए हैं और बाकी हमने यहाँ लगभग 251 पौधे आज लगाए हैं, जिसमें आंवला है और सहसूत है और ये जैसे अपना जामुन है, इस तरह के अलग अलग फ्रूटों के भी पौधे हैं। तो आज ये 251 के आसपास हमने ये पौधे लगाए हैं और इसमें सभी ग्रामवासियों का, देखो है ना, ये जितने खड़े हैं इन्होंने सभी ने जिम्मेवारी ली है कि भाई ये मैंने मेरे नाम से ये पौधा लगाया है। हमने इनको ग्रामवासियों को भी, जो बाहर से भी आ रहे हैं, उनको सभी को ये विश्वास दिलाया कि हम इनको 100% इनको पेड़ बनाएंगे। और मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ भाई कोई भी किसी भी कोई शुभ अवसर पे हो उस पर आप पौधा लगाओ और उसको पेड़ बनाओ। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? पूरा गांव ऐसे आपने उतारू कर दिया इस मामले में कि पेड़ लगाने हैं। तो छोटे से बच्चा मैं सुन रहा था कि यहाँ पे बर्थडे का मतलब होता है पौधारोपण।
हाँ, ये तो देखो, जो मेरे गुरुजी हैं त्रिवेणी बाबा, हमने तो यहीं से शिक्षा मिली है। और मेरे चाचा जी हैं दर्शनानंद, जो रिटायर्ड दीक्षक हैं, इनके साथ ये आते जाते थे, तो इन्हीं से बस वो शिक्षा मिलती गई और अब ये जुनून भी हो गया। मैं तो कहीं भी, हम तो भिवानी के अंदर भी कहीं भी जाते हैं तो हम त्रिवेणी या अन्य भी पौधा हम तो लगाते हैं। मैंने एक बात बोली कि 100 साल जीना है तो ये पौधे लगाने ज़रूरी हैं। पेड़ पौधों का आप लगाओ भी और उनका रख रखाव भी करो, उनको बड़ा करो। क्या शुद्ध ऑक्सीजन इसके लिए सही है कि आने वाले वक्त में हम जिस तरीके से हार्ट अटैक या दूसरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए खान पान या हमारा ऑक्सीजन वगैरह जिम्मेदार है? ऑक्सीजन ही जिम्मेवार है। देखो आप, यदि शुद्ध ऑक्सीजन होगी, शुद्ध वातावरण होगा, तो ऑटोमेटिक ही जीवन सुखीमय होगा। और कुछ ऐसे, यदि यहाँ पक्षी ख़त्म होने जा रहे हैं क्योंकि उनको बैठने के लिए पेड़ नहीं है, पेड़ों के अंदर धुंध कटाई हो रही है, और कुछ दिन में ये इतना बहुत ही गहरा जंगल बन जाएगा, इसके अंदर इतने ज़बरदस्त पक्षियाँ होंगे इतने, तो 1000 समस्याओं का समाधान है अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनको पेड़ बनाना। जी। तो फिलहाल और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके दोस्त हैं ये, और अच्छा दोस्त हो तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है, अच्छा मैसेज देता है आपके परिवार को, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे जाता है। आपके दोस्त ने पूरे गांव को लत लगा दी है कि पेड़ पौधे लगाने हैं, और अब तक हजारों पौधे आप लोग लगा चुके हो। आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरे भ्राता जी, इन्होंने, मैं ये कहूँगा कि हमें, हमारे बच्चों को, परिवार को और गांव को धन्य कर दिया। पिछले लगभग 20-22 वर्ष से हमारी जब मुलाकात हुई थी, उस समय से लगातार इन्होंने हमें पर्यावरण के प्रति, नशा छोड़ने के प्रति, यानी कोई भी जनहित के कार्य हैं उसके प्रति प्रेरित किया, और बच्चों ने उसको ग्रहण किया। मेरी रिटायरमेंट पर भी इनकी प्रेरणा से जो इधर दिखाई दे रहे हैं पेड़ लगाए थे, वो आज यानी जो पौधे लगाए थे पेड़ का रूप ले चुके हैं। इन्होंने हमें प्रेरित किया, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को इन्होंने धन्य कर दिया और हमें अनुग्रहित कर दिया। पिछले वर्ष 101 बढ़ लगवा के गए थे, जो कि सभी कामयाब हैं। अब इनका संदेश मिला, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ शरण टेकें और पेड़ पौधे लगवा के जाएं। हमें ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो गड्ढा खुदवा के पेड़ लगा देंगे यहाँ जुप्पा कला की उसमें दरा पर, उसको हम पेड़ बनाएंगे। संभालने की जिम्मेदारी, अगर किसी ने वैसे ही मजबूरी में वो करना है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी पेड़ लगाना है, बाद में आप लोग संभालोगे उसको, बड़ा आप लोग करोगे? बिल्कुल, हम संभाल रहे हैं जी। आप देख सकते हैं, यहाँ 4 साल हुए हैं हमने इस अभियान को शुरू करे हुए। आप घूम के देखेंगे, मेरा अनुरोध है कि आप घूम के देखें, यहाँ जो भी हमने गड्ढा खोदा था उसके अंदर पेड़ है, एक भी गड्ढा खाली नहीं मिलेगा। मेरा सारा परिवार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी गांव के भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, बुज़ुर्गों से भी सहयोग मिल रहा है, बच्चों से भी, यहाँ पानी डालने का भी, इसके रख रखाव का भी, और मालिक जो है ना ऐसा आशीर्वाद दे रहा है कि आप देखेंगे कि पिछले वर्ष 30 जून को 101 बढ़ लगाए थे, सभी कामयाब हैं। पूरे गांव वाले स्पोर्ट में खड़े हैं, यूं खिल्ली नहीं उड़ती, बड़े पागल हो लिया बोले परिवार तो। सुनो, पूरा गांव हमारा इतनी सपोर्ट कर रहा है। कोई भी प्रोग्राम होता है, ब्याह शादी होता है, सबसे पहले ये कहते हैं कि स्वामी जी को बुलाओ, हमें पौधे लगवाएंगे, त्रिवेणी लगवाएंगे, पौधे लगवाएंगे। यानी इनका दूर दूर का प्रोग्राम होता है, ये अनुग्रहित भी करते हैं, कई बार आ भी नहीं पाते, लेकिन हमारे गांव में तो इन्होंने इतने प्रेरित कर दिए हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, कोई घर शायद ऐसा नहीं बचा होगा कि इनकी प्रेरणा मिलने के बाद इसके प्रति ना जुड़ा हो। चलिए, तो फिलहाल युवा भी बुजुर्गों की रीत पर चल पड़े हैं और पेड़ पौधे छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और इस गांव में जो पिछले तकरीबन 3 या 4 साल से जो एक मुहिम यहाँ पर चला रखी है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आज भी यहाँ पर 251 पीपल और उसमें काफ़ी वैरायटी के जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इसी के तहत जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इशू पहले उठा था, जिसको लेकर के जो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज का एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि बर्थडे पे क्या करेंगे, देन आपको बताएगा कि ठीक है, हमने त्रिवेणी लगानी है, पीपल पेड़ लगाने हैं और अपना बर्थडे विश करना है। तो किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगे तो उसके दिमाग में जो जाहिर है ना कि इस बच्चे को क्या करना है बर्थडे का, तो कन्फर्म है कि वो त्रिवेणी लगा करके अपना बर्थडे मनाएगा।
उसके बाद गांव के बुजुर्ग आप देख सकते हैं जिनके बस का चलना फिरना नहीं है, उनको गाड़ी में ला करके यहाँ पे बिठाया जाता है, बट वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और वहाँ पे रहते भी हैं लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आते हैं। खासतौर पे स्वामी जी, इनकी जो देख रेख में, और दर्शानंद भाई, लोकराम भाई, इनकी देख रेख में जितना ये मुहिम चल रही है कंटिन्यूसली, ये चलती रहेगी। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप इस जंगल को देख रहे हैं ना, जब तक इसको हरा भरा पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते। तो हमारी यही उम्मीद है कि भविष्य में हम इसी प्रकार से इस हरियाली के लिए सपोर्ट इनको करते रहेंगे। तो फिलहाल देखा किस तरीके से झुप्पा कला गांव है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आए। बेटा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और ये गुड़िया है, बड़ा अच्छा स्पीच कर रही थी। आज आपने भी पौधा लगा दिया, और क्या आपको लगा कि ये ज़रूरत क्यों है, इसकी नीड क्यों है? अभी जैसे हमें पता है कि बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, तो हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। और इसी वजह से मतलब पापा लगाते रहते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते रहते हैं। तो आप फ्रेंड्स को भी ऐसे करते हैं आने वाले वक्त में मोटिवेट कि पौधे लगाने चाहिए? हाँ, मेरे फ्रेंड्स को भी मैं कहती हूँ कि तुम भी ये सब कुछ करा करो, ऐसे आगे जाके हमारा फ्यूचर हमें ही सेव करना पड़ेगा, बिकॉज चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। चलिए, ये भी धरोहर है, हमारे बुजुर्गों ने लगाया होगा, तो उस पेड़ के नीचे हजारों लाखों लोग बैठ के, और ख़ास करके पीपल के बड़ के पौधे ऐसे ऐसे हैं, 100 200 300 साल पुराने हैं, आज भी खड़े हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी यादें उस पीपल के पेड़ के पत्तों की सनसनाहट, वो आवाज़ हर किसी को सुनाई देगी। आने वाले वक्त में अगर अच्छी वायु और ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तो ये 100 साल वाला जो क्रेडिट है ये आप ले लें, आज ही कर लें। और ये रिचार्ज ज़रूर करना है आपको। और एक पौधा अपने जीवन में खड़ा कर दिया तो आप चले जाएंगे, लेकिन वो पौधा ज़रूर खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा खान पान खराब हो सकता है, हमारी दिनचर्या खराब हो सकती है, उस वजह से हमारी जो उम्र है वो घटती जा रही है। मैं आज पढ़ रहा था कि एक जज साहब हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। युवावस्था में हम सीधे एक झटके में मौत के करीब पहुंच जाते हैं। सिर्फ ये बीमारियां हैं, और ये वजह हमारी सिर्फ और हमारी गलतियां हैं। आप इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखें, और इस गांव के अप्रिसिएशन के लिए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।